गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम 7 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है हायर परचेज सिस्टम એટલે કે भाड़े खरीद पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 10 जो है वो करवाने वाली हूँ। इस समय ऐसा बोला गया है कि वीडियोकॉन लिमिटेड सोल्ड ऑन टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम टू राजश्री इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड ऑफ इंटरेस्ट आर payable at rupees 6,000 at the time of the delivery, rupees 6,240 on 31st March 2009, rupees 5,760 on 31st March 2010, and rupees 5,280 on 31st March 2011. Charge 10% depreciation per annum on diminishing balance method. Decreasing balance method. Write journal entries in the books of Rajshri and Videocon Limited for the first year only. Also prepare TV's account in the books of Rajshri. એટલે કે રાજશ્રી તથા વિડીયોકોનના લિમિટેડના ચોપડામાં માત્ર પ્રથમ વર્ષની જ આમ નોંધ લખો. બાબત જે જરૂરી નથી, જરૂરી ગણતરી દર્શાવવાની છે અને રાજશ્રીના ચોપડામાં ટીવીનું ખાતું પણ તૈયાર કરવાનું છે. ठीक है, तो अभी इस सम में हम लोग कैलकुलेशन इक्वेशन मेथड से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन मेथड में फर्स्ट आपको क्या करना है कि x को अज्यूम करना है, x और y को. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या, तो कैश प्राइस पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैश प्राइस पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, એટલે કે દરેક હપ્તામાં ચૂકવેલ રોકડ कीमत. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग y अज्यूम कर देंगे. तो y इज इक्वल टू होगा हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड. ठीक है, એટલે કે વ્યાજનો સમાવેશ. ठीक है, गुजराती में होता है उसका मतलब व्याजनो समावेश व्याज सहित. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3y 2y और y होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस पेड प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो कैश प्राइस पेड उसको हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, तो x अज्यूम किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा x और प्लस हमें करना होगा. उसके बाद y को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, इंटरेस्ट इंक्लूडेड. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने y अज्यूम किया है, तो प्लस हम लोग 3y करेंगे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग 3y लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,240 दिया है. ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं, એટલે કે પહેલું સમીકરણ છે. उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू x प्लस 2y होगा. ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पे दिया है 5760, तो ये होगा हमारा सेकेंड नंबर का. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू x प्लस y होगा. तो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें 5280 दिया है. ठीक है, इसको हम 3 नंबर दे देंगे. उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो सेकेंड और थर्ड है उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे. अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y, ये इन दोनों का सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ, इज इक्वल टू 5760. और उसके बाद x प्लस y इज इक्वल टू 5280. ठीक है, माइनस ये जो साइन है वो ऑपोजिट्स हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे y बचेगा. और 5760 में से हम लोग 5280 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 480 मिलेगा. ठीक है, अभी कोई भी यहाँ ये 3 इक्वेशन है, इसमें से कोई भी इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग x प्लस 3y इज इक्वल टू 6240 है. ठीक है, तो x प्लस 3 ब्रैकेट में y की वैल्यू 480 इज इक्वल टू 6240. उसके बाद यहाँ पे x प्लस
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो आंसर 1440 आएगा इज इक्वल टू 6240। तो x इज इक्वल टू 6240 में से हम लोग माइनस करेंगे 1440, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 4800, ठीक है। तो ये हमें x मिल गया। तो इसके बाद हम लोग ये 3 इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाया उसमें x और y की यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम वही आंसर मिलेगा। तो y में अगर हम लोग y की वैल्यू डाल के हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इंटरेस्ट, ठीक है। वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च 2009 के लिए 3y है, 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011, यहाँ पे 2y और यहाँ पे y आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू हमें 480 करना होगा, यहाँ पे 2 इंटू 480 करना होगा और यहाँ पे y हमारा 480 आएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो 480 आएगा, ठीक है, 480। और यहाँ पे 480 इंटू 2 करेंगे तो 960 हमारा आंसर आएगा और यहाँ पे 480 इंटू 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 1440 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सॉरी इंटरेस्ट का टेबल बनाएंगे फर्स्ट, એટલે કે વ્યાજની ગણતરી દર્શાવતું કોષ્ટક, ठीक है। तो फर्स्ट डेट એટલે કે તારીખ, सेकंड नंबर का ओपनिंग बैलेंस શરૂઆતની બાકી, थर्ड नंबर का इंस्टॉलमेंट એટલે કે હપ્તો, फोर्थ नंबर का आएगा इंटरेस्ट એટલે કે વ્યાજ, फिफ्थ नंबर का आएगा कैश प्राइस पेड એટલે કે રોકડ કિંમત ચૂકવેલ હોય તે, और सिक्स नंबर का आएगा क्लोजिंग बैलेंस એટલે કે आखिर बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग में फर्स्ट में डेट लिख रही हूँ 1 अप्रैल 2008, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो वो हमें सम में भी नहीं दिया गया है और हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में लिखेंगे उसका। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जब भी डाउन पेमेंट करना होता है तभी यहाँ पे कितना डाउन पेमेंट पे किया है, ठीक है। तो 6000 यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया है 6000। उसके बाद फोर्थ नंबर का इंस्टॉलमेंट सॉरी व्याज इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। उसके बाद इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6000 हमारा आएगा। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010 एंड 31 मार्च 2011, ठीक है। और यहाँ पे 2009 में हमारा इंस्टॉलमेंट कितना दिया था, तो 6240, 2010 में हमें दिया था 5760 और 2011 में दिया था 5280, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था कि लास्ट में 480 है और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है 960 और यहाँ पे 1440, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ये जो अमाउंट है उसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4800, ठीक है। यहाँ पे भी हमें आंसर सेम मिलेगा 480 और यहाँ पे भी 4800 मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों को फाइंड करना होता है कि अभी यहाँ पे तो नील ही आएगा, ठीक है, 0 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 - 5 यानी कि सेकंड नंबर के कॉलम को 5 नंबर के कॉलम में जो आंसर है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे सेम आंसर होगा तभी यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 4800, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग है तो 2010 के लिए क्लोजिंग होगा तो सेम वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये जो हमारा 4800 आया और यहाँ पे ये जो फिफ्थ नंबर का कॉलम है इन दोनों का हमें टोटल करना होगा, ठीक है। तो 4800 प्लस 4800 तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 9600, ठीक है। उसके बाद ये 2010 के लिए ओपनिंग है तो 2009 के लिए क्लोजिंग हो जाएगा तो 9600। इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो फिर से हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 14400, ठीक है। तो ये 2009 के लिए क्लोजिंग है तो 2008 के लिए ओपनिंग हो जाएगा 14400। अभी हम लोग इन दोनों का सम करेंगे 6 नंबर के कॉलम और 5th नंबर के कॉलम का, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 20400, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग हमें मिल गया ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस पेड हम लोगों ने कितना किया उसका हमें टोटल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉलम का टोटल हमारा होगा 23,280, ठीक है, 23,280। उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल हमारा होगा 2880, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 20,400, ठीक है। जितना भी हमारा ओपनिंग है वो और यहाँ पे कैश प्राइस पेड का जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हमें बनाना होगा डेप्रिसिएशन टेबल એટલે કે ઘસારાનો કોઠો. उसमें 4 કોલમ आएंगे. फर्स्ट डेट એટલે કે તારીખ, સેકન્ડ ઓપનિંગ બેલેન્સ એટલે કે શરૂઆતની બાકી, थर्ड आएगा डेप्रिसिएशन એટલે કે ઘસારો, फोर्थ आएगा क्लोजिंग बैलेंस. तो यहाँ पे 31 मार्च 2008 के बारे में यहाँ पे हमारा ओपनिंग क्या था तो 20,400 है. और यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैसे गिनना है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको बोला है कि 10% रिड्यूसिंग में बैलेंस मेथड से आपको गिनना है. ठीक है, એટલે કે ઘટતી જતી બાકી પર ગણવાનું છે. तो इसका 10% यहाँ पे होगा 2040. ठीक है, तो इसका हम लोग 10% माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18360. उसके बाद ये 2008 के लिए क्लोजिंग है तो 2009 के लिए क्या हो जाएगी ओपनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे 18360, इसका 10% होगा 1836. ठीक है, तो इसका हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 16524. ठीक है, उसके बाद ये 31 मार्च 2010 के लिए ये जो अमाउंट है वो ओपनिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे हमें लिखना है 16524. ठीक है, उसके बाद इसका 10% कितना होता है तो 1652. ठीक है, उसके बाद इनका हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 14,872. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग बनाएंगे टीवी का अकाउंट. ठीक है, लास्ट में हम लोग जनरल एंट्रीज लिखेंगे. तो यहाँ पे आपको बनाना होगा टीवी अकाउंट्स. ठीक है, तो ये क्या होगा तो ये એટલે કે ટીવીનું ખાતું. તો इसमें आपको क्या करना है 6 कॉलम बनाने हैं. डेबिट साइड 3 और क्रेडिट साइड भी 3. डेट એટલે કે तारीख, पर्टिकुलर्स એટલે કે विगत, अमाउंट એટલે કે रकम. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा आपको लिखना है 1 अप्रैल 2008 के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा जो भी हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि टू बैंक अकाउंट जितना भी हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो 6000 हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था. उसके बाद यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2009, ये जो ईयर कंप्लीट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी तो जितना भी हम लोगों ने ये जो वीडियोकॉन है उसको पे किया है. ठीक है, जो कैश प्राइस पे किया है वो यहाँ पे अमाउंट आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू वीडियोकॉन अकाउंट. ठीक है, એટલે કે તે વીડિયોકોન ખાતે 4800 यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है जो 2009 है ईयर. ठीक है, 2009 उसमें कैश प्राइस हम लोगों ने 4800 पे किया है. ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही आएगा. और क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना होगा. 31 मार्च 2009 का हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या आया तो यहाँ पे यहाँ पे 9, 10 और 11 आएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9 का हमारा डेप्रिसिएशन क्या है 2040. ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2040 डेप्रिसिएशन अकाउंट्स. ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट એટલે કે घसारा खाते. और लास्ट में जो हमारा अमाउंट बचेगा वो होगा यहाँ पे 2009 के लिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया तो वो यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना होगा तो 10,800 होगा. उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,800 और इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 8760. ठीक है, तो ये 2009 के लिए क्लोजिंग होगा तो 2010 के लिए ओपनिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 अप्रैल 2009. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ईयर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बाकी आगे लाव्या तो 8760. ठीक है, और यहाँ पे फिर से 31 मार्च 2010 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे टू वीडियोकॉन्स अकाउंट એટલે કે તે वीडियोकॉन खाते. तो अभी यहाँ पे वीडियोकॉन को हम लोगों ने कितना कैश प्राइस पेड किया है तो वो भी यहाँ पे 4800 आएगा. ठीक है, इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 13560. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2010 को हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट घसारा खाते. तो डेप्रिसिएशन हमारा है 1836 2010 के लिए. ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 11,724. तो ये क्या होगा 31 मार्च 2010 को यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યા 11,724 और उसके बाद 31 मार्च 2011 को ये ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियोकॉन को हम लोगों ने कितना दिया है, तो टू वीडियोकॉन अकाउंट्स, वीडियोकॉन्स अकाउंट એટલે કે તે वीडियोकॉन खाते 4800 कैश प्राइस हम लोगों ने पे किया है, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा आंसर आएगा 16,524, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2011 का हमारा डेप्रिसिएशन कितना था वो हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट्स ते એટલે કે घसारा खाते, तो यहाँ पे 1652 हमारा डेप्रिसिएशन आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल हम लोग लिखेंगे 16524, इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 14,872। वो क्या होगा 31 मार्च 2011 को होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા। अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो और जो डेप्रिसिएशन टेबल में हमारा लास्ट में जो आंसर आया था वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो यानी कि ये जो हमारा टीवी का अकाउंट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजश्री, એટલે કે राजश्री चोपड़ा में जरूरी आम नोंधो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंट्रीज लिखनी होगी, तो यहाँ पे ये जो हमें एंट्री लिखनी है वो सिर्फ 1 साल के लिए लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डेट में लिखना होगा कि 1 अप्रैल 2008 के लिए, ठीक है। तो वो हम लोगों ने जितना भी डाउन पेमेंट पे किया था, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो अभी यहाँ पे डाउन पेमेंट हम लोगों ने जितना पे किया होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा टीवीस अकाउंट डेबिट, ठीक है, એટલે કે टीवी खाते उधार, यहाँ पे आएगा टीवीस अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે बैंक खाते, टीवी खाते उधार ते बैंक खाते, और यहाँ पे डाउन पेमेंट की अमाउंट कितनी थी, तो वो थी 6,000, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2009 को अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है वो और कैश प्राइस पे किया है वो अमाउंट लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है टीवीस अकाउंट डेबिट, એટલે કે टीवी खाते उधार। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, એટલે કે ब्याज खाते उधार 2, यहाँ पे आएगा वीडियोकॉन्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે वीडियोकॉन खाते। तो अभी टीवीस अकाउंट में हमारा आंसर आएगा 4800, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने कैश प्राइस पे किया है उतना, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट हम लोगों ने 2009 में कितना पे किया था, तो वो था 14400, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितना होता है, तो टोटल हमें लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4800 प्लस हम लोग करेंगे 14400, तो हमारा आंसर आएगा 19,200, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा इन दोनों का आंसर कितना आएगा 6240, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2009 का। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वीडियोकॉन को क्रेडिट किया है वो अभी हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियोकॉन्स अकाउंट डेबिट, એટલે કે वीडियोकॉन खाते उधार टू बैंक अकाउंट, એટલે કે તે बैंक खाते, ठीक है। टोटल अमाउंट थी 6240, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2009 को हम लोग अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवीस अकाउंट, ठीक है, એટલે કે घसारा खाते उधार ते टीवी खाते। तो डेप्रिसिएशन हमारा 2009 में कितना था, तो 2009 में हमारा डेप्रिसिएशन 2040 था, ठीक है। उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उन दोनों को हमें पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है 31 मार्च 2009 और पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि पीएनएल में हम लोग ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की એટલે કે ઘસારાની અને વ્યાજની જે રકમ છે તે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાય છે એટલા માટે। तो अभी यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 होगा इंटरेस्ट अकाउंट એટલે કે તે વ્યાજ ખાતે, 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट એટલે કે તે घसारा खाते। तो इंटरेस्ट हमारा कितना था, तो इंटरेस्ट हमारा 1440 था और डेप्रिसिएशन हमारा 2040 था, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 3480, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो राजसी की बुक में हम लोगों को एंट्री करनी थी वो हम लोगों ने कर दी, और उसके बाद इसमें ऐसा बोला गया है कि वीडियोकॉन की बुक्स में भी हमें एंट्री करनी है, तो वो मैं आज आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, कि वो आपको करना होगा आपकी तरह से, ठीक है। आई होप, तो अभी यहाँ पे ये जो है सम नंबर 10 वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।